तो स्वागत है प्यारे बच्चों हमारे YouTube चैनल MCC गंगटी बोर्ड एग्ज़ाम में। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए पार्ट 3 लेके आया हूं, आपका साइंस का फिजिक्स का चैप्टर 1 चल रहा था, जिसमें कि आप लोगों को किरणपुंज और हम परावर्तन के नियम बता दिए थे। मैं फिर से एक बार परावर्तन के नियम को रिपीट करूंगा और आगे के टॉपिक में लेके जाऊंगा, ठीक है? क्योंकि परावर्तन के नियम जो है आपके लिए जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोला जा सकता है उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप अगर किरण आरेख आगे चल के खींचेंगे तो उसमें अहम रोल इस चीज़ का है। तो आप अगर इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे, इसको अच्छे ढंग से प्रिपेयर करेंगे तो आगे चल के आप किरण आरेख खींचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या? परावर्तन का नियम। क्या? परावर्तन का नियम हम कल बताए थे कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रकाश परावर्तन के नियम किसे कहते हैं, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। लेकिन मेन मुद्दा है क्या? इसको समझना है। क्या करना है? इसको समझना है। अब इस डायग्राम के द्वारा ये परावर्तन के नियम को समझाया गया है। देखिए, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर, ये प्रकाश की किरण है, ये सतह पर पड़ा और यहां से फिर क्या हुआ? परावर्तित हो गया। ये जिस सतह पे पड़ा उसको आपतन बिंदु कहते हैं और ये किरण जो आ रही है इसे आपतित किरण कहते हैं। हम कल भी ये चीज बताए थे, हम फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं। और आपतन बिंदु पर पड़कर जो किरण इधर रिटर्न हो गई उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ये रिफ्लेक्ट हुए किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है? ये चीज तो हम बता दिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्या आपतित किरण किसे कहते हैं। पूरा एकदम मतलब जो है इस तरह से लिखे हैं कि आपको जो है लिखावट से भी समझ में आ जाना चाहिए, प्लस हम जो बोल रहे हैं उससे भी समझ में आ जाना चाहिए। आपतित किरण, देखिए आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। डायरेक्ट आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। यहाँ पे लिखा है कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है भाई? वही जान लो कि आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ये भी बोल सकते हैं, या किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या क्लियर हुआ? आपतित किरण क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आपतन बिंदु। क्या बात करते हैं? आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए ओ बिंदु से जो है टकरा रही है ना आपतित किरण, तो ये ओ क्या है? आपतन बिंदु है। क्या है? आपतन बिंदु है। अब सेम टू सेम क्या बोला है? ये अभिलंब। क्या? ये अभिलंब किसी समतल सतह पर किसी खास बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। किसी सतह पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं, ठीक है। अब परावर्तित किरण हम क्या बताएं? ये यहाँ आपतित किरण आया सतह से और फिर जो है उसी माध्यम में मुड़ गया। तो जिस माध्यम से आपतित किरण आती है और उसी माध्यम में रिटर्न हो जाती है किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। आपको यहां तक तो बात समझ में आ गया होगा। लेकिन अब जो मुद्दा आता है ना, मेन मुद्दा यहां पे है। क्या है? मेन मुद्दा यहां पे है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रहेगा, कंफर्म बता रहे हैं। आप इसको 5 स्टार कर लीजिए, आप इसको 5 स्टार कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल रहेगा, ठीक है। जैसे
पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा पहले कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आप बता सकते हैं आराम से कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2, आप आराम से बता सकते हैं। इसके बाद भाई परावर्तन के नियम 2 होते हैं, तो परावर्तन के नियम कौन कौन होते हैं, परावर्तन के नियम कौन कौन होते हैं। देखिए ये इन्हीं के आधार पे है, किन के आधार पे है, ये इन्हीं के आधार पे परावर्तन का नियम दिया हुआ है, इन्हीं के आधार पे। तो हम देखते हैं परावर्तन के नियम, पहला है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, खींचा गया लंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। वाह, आप फिगर को अगर माइंड में सेट करते हैं ना, डायग्राम को अगर माइंड में सेट करते हैं, तो आपको पूरा जो है ये परावर्तन के 2 नियम जो है ना माइंड में सेट हो जाएगा। पूछिए कैसे, पूछिए कैसे। आप देख पा रहे हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। अब बात करते हैं क्या, देख लीजिए, अब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण इसको बोले हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। और फिर से एक बार बोल रहे हैं, आप इसको याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, समतल दर्पण के जो है मतलब किरण आरेख के बारे में बात करते हैं। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। समतल दर्पण पे, यह समतल दर्पण है, अगर इस पे लंबवत प्रकाश की किरण पड़ती है तो जो है ये प्रकाश जैसे इस पे पड़ेगा तो इधर उधर ना भाग के जो है उसी पथ पर रिटर्न हो जाता है, उसी पथ पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही क्लियर से हम समझा भी दिए और बहुत क्लियर से लिखा हुआ भी है। अब बात करते हैं क्या, प्रतिबिंब। अब क्या बात करते हैं, प्रतिबिंब। तो आपका टॉपिक स्टार्ट होता है किस चीज का, प्रतिबिंब का। प्रतिबिंब जो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतिबिंब कहलाती है। प्रतिबिंब कहलाती है। क्या आपको यह बात क्लियर हो गया कि भाई प्रतिबिंब किसको कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। भाई साहब प्रतिबिंब जो है ना, पहले आप जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं खास करके आप लोगों को बताना चाहता हूं
कि आप लोग अगर मेरे साथ पढ़ने के लिए जुड़िए ना तो आप कॉपी कलम निकाल के पढ़िए, क्योंकि जो है आप कॉपी कलम से आपको नोट्स बनाना है इसका, और नोट्स बना के अच्छे ढंग से इसका प्रिपेयर करना है, अच्छे ढंग से इसको तैयार करना है, पढ़ना है। बहुत मज़ा आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत मज़ा आ जाएगा। तो आप लोग जो है इसका नोट्स बनाइए और उसको तैयार कीजिए। समझ में आ गया? तो आप लोग इसका अगर कॉपी किताब लेके नहीं बैठे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्या हम इसको अब मिटा सकते हैं? हम मिटा देते हैं इसको, ठीक है। अब जो आपको बताने वाले हैं कि भाई वो होगा प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में बताने वाले हैं। किसके बारे में बताने वाले हैं? प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में बताने वाले हैं। प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब के प्रकार, देखिए प्रतिबिंब जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अब जो है हम आपका वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में जान लेते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में जान लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से या किसी बिंब से, किसी बिंब से या बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है, वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जो है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है
और ये वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। आप लोग ध्यान से समझिए, वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंब से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वस्तु की अपेक्षा जो है इसका प्रतिबिंब उल्टा होता है। क्या आपको यहां तक बात क्लियर हो गई? यहां तक बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं क्या आभासी प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब की। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। आप अगर ये इस सब चीज को ध्यान से रखेंगे तो आपको किरण आरेख खींचने में और उसको समझने में परेशानी नहीं होगी, और ऑब्जेक्टिव में जितना भी क्वेश्चन होता है ना वो आपसे पूरा डील हो जाएगा। ठीक है, अब आभासी प्रतिबिंब की बात करते हैं। किसी बिंब से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंब से आती प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है मिलती हुई प्रतीत होती है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाती है। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाती है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाती है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आप मेरा बात को सुन के भी लिख सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। ठीक है, तो आपको प्रतिबिंब के बारे में ही बता दिए, तो आप प्रतिबिंब के बारे में अच्छे ढंग से समझ गए होंगे ऐसा उम्मीद करते हैं। और आज इतना बारी रहने देते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं कि आप इसको कवर कर सके और अच्छे ढंग से साथ ही साथ याद कर सके। तो आप लोग याद भी कर लीजिएगा ऐसा उम्मीद करते हैं। मिलते हैं अब अगले क्लास में एक बेस्ट सा टॉपिक लेके, तो आप लोग अच्छे ढंग से पढ़िए, मन लगाकर इसको याद कीजिए। ठीक है, धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ तक मेरा साथ दिया और साथ ही साथ क्लास किया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।